हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरसीआई में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन में आए हुए पी बाई क्यू का सोल्यूशन किस तरह से किया जाता है, जो कि आप पहले भी देख चुके हैं कि पी बाई क्यू का सोल्यूशन इस तरह का यूट्यूब चैनल पे डाला जा रहा है, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाके पूरा प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, आपको पूरा एक एक चीज समझ में आ जाएगा कि किस तरह से पी बाई क्यू पूछ रहा है, कहाँ से पैटर्न बन रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसमें देखते हैं कि इसको कैसे सोल्यूशन करना है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट करवा लीजिए। दोनों साइड से करवाएंगे तो ये आपको दिख रहा है 2/dx माइनस 3x dy हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगेगा। तो 2/dx इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 3x dy। ठीक है, अब यहाँ से बाई वाला को एक तरफ, x वाला को एक तरफ, यानी dx और x आ जाएगा और 2 है बराबर, ये बाई को नीचे ले आइए तो 3 dy बटा बाई। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ लिख सकते हैं क्या, 2 log x प्लस यहाँ पे कांस्टेंट कर लीजिए प्लस c इज इक्वल टू 3 log बाई। अब देख पा रहे होंगे आप कि 2 log x को, इसको log x स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, अब प्लस log c इसको लिखा जा सकता है x क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से log m इंटू एन का फॉर्मूला x स्क्वायर c हो जाएगा इज इक्वल टू log x क्यू हो जाएगा। यहाँ से कट के x स्क्वायर c इज इक्वल टू x क्यू आ जाएगा। x स्क्वायर c इज इक्वल टू x, सॉरी यहाँ पे बाई है तो बाई क्यू होगा ना, तो यहाँ पे बाई क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर सी इज इक्वल टू बाई क्यू, यानी आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आपका हर एक साल पूछा जाता है, जो कि ये क्वेश्चन आपको हर एक साल देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में करेंगे सबसे पहले क्या, ये देखिए। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे बोला है अवकल समीकरण की घात क्या है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो है क्या होने वाला है, ये देखिए आप। ठीक है, अब डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर है, तो ऑर्डर तो हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल पाते, लेकिन यहाँ पे पूछा है हमको घात। अब घात में हम देखते हैं कि डिग्री यानी हाईएस्ट पावर। अब हाईएस्ट पावर देखने के लिए यहाँ पे तो पावर डिफाइन नहीं हो पा रहा है, इसलिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, डी बाई बटा डी एक्स का 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस 2a बी के जगह पे 3 इंटू डी वाई बटा डी एक्स पर पावर हाफ हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से एक बार और हाफ आ गया, अभी भी डिफाइन नहीं है, क्योंकि इसके चलते डिग्री डिफाइन नहीं हो पा रहा है। ऑर्डर के लिए यहाँ पे ये सब चीज नहीं देखा जाता है कि पावर में तुम्हारा क्या इंटीजर जो है, यहाँ पे इंटीजर है कि नहीं है, ये सब चीज नहीं देखना होता है। यहाँ पे अगर बटा उटा में है तो यहाँ पे नहीं होगा इसका डिग्री डिफाइन। तो सबसे पहले इसको फिर से होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहाँ से आप फिर से होल स्क्वायर करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि ये वाला जो है यहाँ पे 2 आया है, ये 4 हो जाएगा, और हाईएस्ट डिग्री पे सॉरी हाईएस्ट ऑर्डर पे पावर हाईएस्ट डिग्री होता है। तो यहाँ से जो डिफाइन होगा, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये अबरी होल स्क्वायर होगा तो डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो ये पावर 4 हो जाएगा, और हाईएस्ट पावर वही कहलाता है उसका डिग्री यानी उसका घात, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाने वाला है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हर एक साल आपको देखने के लिए मिल जाएगा, इसलिए इस तरह का क्वेश्चन में आप ध्यान से कर लेंगे जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। इसका इंटीग्रल जो फैक्टर है वो पूछा है कि इंटीग्रल फैक्टर क्या होगा। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए सबसे पहले फॉर्मूला होता है, क्या होता है, डी वाई बटा डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू टू। ये आपका जो होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इससे आप आई एफ बराबर निकाल पाते हैं क्या, ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी एक्स। तो आप देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि x पहले दिक्कत कर रहा है, तो x से सब जगह भागा दीजिए, तो देंगे भागा तो डी वाई बटा डी एक्स ये दिख गया, माइनस 2 बटा एक्स दिख गया है ना, 2 बटा एक्स लिख सकते हैं इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर हो गया। हमको तो चाहिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो यहाँ से क्या करेंगे, p के जगह पे ये आ गया माइनस 2/x, तो e टू दी पावर माइनस 2/x इंटू डी एक्स। -2 को बाहर कर लेंगे और 1/x का log x हो जाएगा। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि e पर पावर log x स्क्वायर -2 होगा, है ना, -2 होगा, तो इसको और अच्छा से लिख लीजिए x पावर 1/x स्क्वायर।
तो देख पा रहे हैं आप कि यहाँ से ई पर पावर लॉग तो कैंसिल हो जाता है, तो 1/x² आपका आंसर होने वाला है 1/x²। हाँ, तो ये बी नंबर आपका करेक्ट हो जाने वाला है। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि आई एफ बराबर ई टू दी पावर पी इंटू डी एक्स होता है। एक और फॉर्मेशन होता है यहाँ पे dx बटा डी बाई अब प्लस यहाँ पे हो जाएगा p बाई 1 इज इक्वल टू Q1। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह का दोनों फॉर्मेशन बनेगा जो कि आप यहाँ से कर पाएंगे। ये वाला रिलेट होगा तो आई एफ बराबर हो जाएगा ई पर पावर p इंटू डी बाई। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आप देखिए दूसरा, यहाँ पे 4 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है अवकल समीकरण इसमें क्या होगा। तो इसका अवकल समीकरण निकालने के लिए सबसे पहले देखिए कि इसमें किया क्या है। डबल डिफरेंशिएशन का सब में मांग है, तो यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन हमको करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले डबल डिफरेंशिएशन ही निकाल लेंगे, जो कि आप देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल टू ए ई पर पावर एम एक्स, और एम एक्स का एम हो जाएगा, प्लस बी ई पर पावर एन एक्स, और एन एक्स का एन हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि डी वाई बटा डी एक्स क्या मिला, ए एम ई पर पावर एम एक्स प्लस बी एन ई पर पावर एन एक्स मिल गया। ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव मिला, तो इसको आप सेपरेट कर लीजिए। फिर डी स्क्वायर बटा डी एक्स स्क्वायर निकल गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए, अब फिर से एक एम आएगा तो एम स्क्वायर हो जाएगा ई पर पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर एन एक्स। ठीक है, ये डबल डेरिवेटिव निकल गया। अब जैसे जैसे बोला है उसको पुट कर दीजिए। तो अगर हम यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर रखेंगे तो ये वाला रखाएगा। ठीक है, अब ये वाला रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ए एम ई पर पावर एम एक्स प्लस बी एन ई पर पावर एन एक्स। उसके बाद m प्लस एन इंटू डी वाई बटा डी एक्स, तो m प्लस एन ई पर पावर सॉरी डी वाई बटा डी एक्स। डी वाई बटा डी एक्स का वैल्यू क्या है, डी वाई बटा डी एक्स, अच्छा यहाँ पे एम स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक है, डी वाई बटा डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा ए एम ई पर पावर एम एक्स प्लस बी एन ई पर पावर एन एक्स प्लस बाई का जगह पे क्या है, बाई का जगह पे है ए ई पर पावर एम एक्स प्लस बी ई पर पावर एन एक्स। देखिए सबसे पहला चीज तो क्या है कि यहाँ पे कोई कटेगा नहीं, कटेगा नहीं तो फर्स्ट वाला तो होने से नहीं रहा है ना, तो ये वाला तो गलती ही हो गया। अब सेकंड वाला में भी गलती हो जाएगा, क्योंकि इसमें सब जोड़ना ही है तो घटेगा ही नहीं, क्योंकि कहीं पे तो माइनस दिख नहीं रहा है। अब देखिए ये वाला ऑप्शन हो सकता है, तो ये वाला ऑप्शन में क्या है माइनस एम एन एम प्लस एन, तो एम प्लस एन को इसमें गुना करवाएंगे तो आप देखेंगे कि ये वाला चीज जो है इसमें निगेटिव में आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, तो आप गुना करवाएंगे तो देखिए एम स्क्वायर हो जाएगा, इसमें गुना होगा तब ए ई पर पावर एम एक्स, और माइनस फिर इसमें गुना होगा तो माइनस बी एम एन ई पर पावर एन एक्स। तो ये सब चीज जो है कट उठ जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होने वाला है, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, इसमें आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है, जो कि आप देखिए अभी ये फॉर्मूला बताया था कि इसमें पहले x से भागा दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पे सेपरेट करना होता है। इसका फॉर्मेशन होता है डी वाई बटा डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इसका फॉर्मूला होता है आई एफ बराबर ई टू दी पावर पी इंटू डी एक्स। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ से बच गया क्या, p बराबर आ गया 2/x। अब 2/x आ गया तो यहाँ पे निकालेंगे तो e पर पावर 2/x इंटू डी एक्स, 2 को बाहर भेज दीजिए और 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। अब इसको ऊपर भेज लीजिए तो log x स्क्वायर हो जाएगा। अब e पर पावर log कैंसिल हो जाता है, क्योंकि बेस में ही रहता है, तो x स्क्वायर आपका आंसर होने वाला है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ देखिए ये वाला क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे कि इसका जब हम डिफरेंस, यहाँ पे आप ऑप्शन करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सिर्फ सी होने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे करिए क्या, यहाँ पे डी वाई बटा डी एक्स है, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर बटा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको सेपरेट करेंगे तो ये वाला नीचे आ जाएगा, तो डी वाई बटा रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 बटा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से आप प्लस में यहाँ पे सी मान लीजिए,
अब यहाँ से जो होने वाला है क्या कि इसका हो जाएगा साइन इनवर्स रूट सॉरी साइन इनवर्स बाई का होता है ना, साइन इनवर्स बाई का डिफरेंशिएशन ये होता है, इंटीग्रेशन ये होता है, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन करने वाला है क्योंकि बाई के रिस्पेक्ट में, ये एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा जो कि माइनस में होगा प्लस सी, तो इसको कर लीजिए साइन इनवर्स एक्स बाई अब प्लस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा इधर आके और प्लस सी हो जाएगा। अब देखिए ये तो साइन में आया है, हमको यहाँ पे साइन के फॉर्मेशन में एक दिख रहा है जो कि इस तरह का आएगा ही नहीं, क्योंकि बाई को अगर बदलेंगे, अगर राइट एंगल ट्रायंगल से बदलेंगे भी तो साइन का क्या होता है लंब बटा कर्व, यानी कि बाई और ये 1 हो जाएगा, तो ये कितना आने वाला है, ये हम देख रहे हैं कि आ जाएगा क्या 1 माइनस बाई स्क्वायर आएगा, जो कि यहाँ पे संभव ही नहीं है इस ऑप्शन में, है ना, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं रहा है, ये भी नहीं होगा, अब ये भी नहीं होगा, अब ये वाला तो होने से नहीं रहा क्योंकि जब ये नहीं हुआ तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए लास्ट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे क्या हो जाएगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई है। अब आप देखिए यहाँ से क्या कीजिए कि साइन इनवर्स को पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स में बदल लीजिए, कॉस इनवर्स एक्स, इसको पाई बाई 2 माइनस साइन कॉस इनवर्स बाई बराबर सी। अब देखिए कि दोनों को उधर भेज दीजिए, तो पाई बाई 2 कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा, आप प्लस सी को इधर ले आइए, ठीक है, बराबर ही हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई, ठीक। अब देखिए आप देख पा रहे हैं कि ये तो आपका कांस्टेंट है, तो इसको सी डैश मान लीजिए, तो सी डैश बराबर ये आ गया, तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो ऑप्शन हो जाएगा ई नंबर आपका करेक्ट हो जाने वाला है, ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है ये ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है, इसको साइड कर दीजिएगा, आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ई नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, देख लीजिए किस तरह से करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ ये भी क्वेश्चन जो कि आपको हम बोल रहे हैं कि ऑर्डर और डिग्री वाला तो ये को पूछेगा ही पूछेगा, एकदम कंफर्म है। अब यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले देखिए अगर ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर निकालना है तो सबसे हाईएस्ट देखते हैं कि वो डिफरेंशिएशन कितना बार हुआ है, तो डिफरेंशिएशन इसमें देख रहे हैं कि 2 बार हुआ है, अब तो 2 हो जाएगा आंसर, लेकिन हमको पूछा क्या है यदि अवकल समीकरण का क्रम इतना है और डिग्री का क्रम ए बी है, तो मतलब कि यहाँ पे ऑर्डर जो है ए है और डिग्री कितना है, डिग्री बी है, तो डिग्री तो डिफाइन नहीं है, क्योंकि देखिए जब भी पावर जो है इस तरह से फ्रैक्शन वगैरह में रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे नॉट डिफाइन। तो सबसे पहले ऑर्डर यहाँ पे डिफाइन हो गया, ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 2, तो ए तो हमको फाइंड हो गया कि ए बराबर 2। अब देखिए 2 दूनी 4, तो देखिए 4 आ गया है, अब 4 आ गया है तो 4 ये दोनों तो हो नहीं रहा, ठीक है, अब ये दोनों में से होगा तो अब तो आपको सोल्व करना पड़ेगा, ऐसे ट्रिक के माध्यम से 50% आप तो हटा लिए ना। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि इधर काटने के लिए आपको 3 चाहिए, तो 3 इधर गुना करवाइए, ठीक है, अब इधर देखिए इसको काटने के लिए ये हाफ होता है ना रूट का वैल्यू, तो ऊपर में 2 चाहिए, तो 2 चाहिए तो ये कट जाएगा ना, और इधर देखिए ये क्या हो जाएगा, ये तो 2 से √2 कैंसिल हो गया, तो इधर भी 2 गुना करवाना पड़ेगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, इधर 2 बच रहा है, इधर बच रहा है क्या 3, है ना, पावर 3। अब देख रहे हैं कि हम देखते हैं हाईएस्ट डिफरेंशिएशन पे पावर, हाईएस्ट डिफरेंशिएशन पे पावर कितना है 3, तो बी का वैल्यू हो गया 3, तो 3 हो गया, तो हम देख रहे हैं 3 कितना हो जाएगा 9, तो 9 4 13, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है, समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या किए हम देखें यहाँ से डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर, आई रूट में है तो हाफ है, तो इसमें गुना करने के लिए 2 चाहिए, तो उधर भी 2 गुना करवाना पड़ेगा, तो 1 प्लस डी वाई बटा डी एक्स, इस पे पावर था 1/3, तो इसमें गुना करवाने के लिए पहले 2 कर दिए क्योंकि 2 से 2 कैंसिल, अब इधर हो गया इतना, अब इसको 3 को काटने के लिए नीचे वाला में 3 से गुना करवाना पड़ेगा, तो इधर भी 3 से गुना करवाइए, तो 3 से 3 ही कट गया, अब देखिए सीधा सीधा आ गया, तो इधर पावर 3 है इधर पावर 2 है, हाईएस्ट डिफरेंशिएशन पे पावर देखना होता है, इसलिए 3 हुआ, तो 3 3 9 हो गया, तो 9 4 13, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ ये में देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बोला है कि मिलाइए, अब मिलाइए, तो देखिए ये जो है वेरिएबल को अगर सेपरेट करेंगे, एक्स को एक्स के तरफ बाई को बाई के तरफ, तो ये तो पहले दिख रहा है कि वेरिएबल सेपरेबल है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन जो है 1 का 3 हो जाएगा। अब अगर ऐसा मिल रहा है, हाँ ये वाला हम देखिए एक ही में है, यानी सी नंबर तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब तो मिलाने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ए का 3 हो गया तो बी का 4, क्योंकि देखिए यहाँ पे उस तरह का ए का 1 है 2 है 3 है 4 है, तो एक ही में मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
अब देखिए यहाँ पर दिए गए समीकरण का समाकलन गुणांक, तो समाकलन गुणांक में यहाँ पे x से भागा दीजिए, यहाँ पे x से भागा दीजिए, यहाँ से अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो हो चुका है ना, क्योंकि इसका जो है आंसर आपका एक्स स्क्वायर आएगा, क्योंकि देख लीजिए यहाँ से x से भागा देंगे, कट गया, ये डी वाई बटा डी एक्स आ जाएगा। पी पी वाई होता है इज इक्वल टू क्यू होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा p के जगह पर आ रहा है 2 बटा x, e पर पावर होता है इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स, पी का वैल्यू 2/x इंटू डी एक्स, तो e पर पावर कितना हो जाएगा log x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से log कट गया तो यहाँ से x स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इस तरह का क्वेश्चन एक पहले भी हो चुका है, ठीक है, उसको ध्यान में देख लीजिएगा। यहाँ पे शायद एक्स क्यू था उसमें, सिर्फ इसमें एक्स स्क्वायर, मतलब एक क्वेश्चन देख रहे हैं कि इस तरह का भी पूछ रहा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर आपको पूछेगा ही पूछेगा, तो ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा है डिग्री। अब डिग्री के लिए करते क्या है, हाईएस्ट डिफरेंशिएशन पे पावर, हाईएस्ट डिफरेंशिएशन पे पावर, तो हाईएस्ट डिफरेंशिएशन आपको दिख रहा है 3 है ना, इस पे पावर कितना है 2, यहाँ पे हाईएस्ट डिफरेंशिएशन नहीं है ये, क्योंकि यह 2 बार डिफरेंशिएट है, ये 3 बार डिफरेंशिएट है, तो हाईएस्ट डिफरेंशिएशन पे पावर देखना है, तो इसमें कितना है 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। ठीक है, आज का यही लास्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट पार्ट में हम अगले क्वेश्चन को लाएंगे, क्योंकि 10 लगभग 10 क्वेश्चन और होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ तक के लिए थैंक यू सो मच।